सुना है सरकार सीनियर सिटीजन को 8.2% इंटरेस्ट दे रही है। आइए इसको समझते हैं। SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये स्कीम सरकार ने देश के सीनियर सिटीजन के लिए निकाली है ताकि वो इसमें अपने पैसे सेव कर सकें और इंटरेस्ट अर्न कर सकें। इस स्कीम में अकाउंट खोलने के लिए आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं या फिर ऑथराइज बैंक जैसे SBI, BOB, कैनरा, ICICI बैंक एक्सेट्रा, इनमें आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपकी एज 60 प्लस होनी चाहिए। आप इसमें इंडिविजुअल या फिर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। NRI और HUF के लिए स्कीम अलाउड नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इसके लिए आपकी लिमिट 55 ईयर्स प्लस, और अगर आप डिफेंस पर्सन हैं तो इसके लिए आपकी लिमिट 50 प्लस की एज की है। पर ध्यान रखिए, इन दोनों के केस में आपको जब रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाए उसके 1 मंथ के बाद ही ये स्कीम में अकाउंट खोल सकते हैं। ये स्कीम में आप वन टाइम लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं और इसमें डिपॉजिट की लिमिट 1000 रुपीज से लेकर 30 लाख तक है। अगर आपने इस स्कीम में मल्टीपल अकाउंट्स खोले तो उन सारे अकाउंट्स का टोटल 30 लाख होना चाहिए। अगर वो अमाउंट 30 लाख से एक्सीड कर गया, मान लीजिए आपने 31 लाख डिपॉजिट कर दिया, तो फिर उस एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीस पे आपको सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट मिलेगी। बात करें इंटरेस्ट की तो करेंटली इसमें 8.2% इंटरेस्ट मिल रहा है। इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, मतलब अगर फ्यूचर में सरकार ने इंटरेस्ट बढ़ाया या घटाया तो भी आपको जिस रेट पे इस स्कीम में एंटर किए थे वही इंटरेस्ट आपको मिलते रहेगा। इसमें हर क्वार्टर आपको इंटरेस्ट अपने अकाउंट में मिलेगा और इसकी कंपाउंडिंग एनुअली होती है। इसमें आप अपने पैसे 5 ईयर्स तक जमा कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो फ्यूचर में 3 साल तक इसमें और एक्सीड कर सकते हैं, मतलब टोटल 8 ईयर्स तक। पर ध्यान रखिएगा, अगर आप 3 ईयर्स के एक्सटेंशन पे जाते हैं तो उस टाइम जो करंट इंटरेस्ट रेट होगा उस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें ATC में 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट जो होगा वो स्लैब रेट से टैक्स लगेगा जैसे FD में होता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या डिफेंस एम्प्लॉय हैं तो 50 to 59 ईयर्स के एज के लिए अगर आपको 50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट मिला है तो आपको 10% TDS कट जाएगा, और अगर आप 60 या 60 प्लस हैं तो उस केस में 1 लाख के ऊपर आपका 10% TDS अंडर सेक्शन 194A कटेगा। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, मतलब थ्रेश होल्ड से कम आपकी इनकम है, तो आप फॉर्म 15G अगर आप 50 to 59 ईयर्स के एज में और फॉर्म 15H अगर आप 60 या 60 प्लस है सबमिट कर दीजिए तो आप पे TDS नहीं लगेगा। इस स्कीम में आप 1 ईयर तक विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 1 से 2 ईयर्स के अंदर विड्रॉ करा तो आपको 1.5% की पेनल्टी लग जाएगी, और 2 से 5 ईयर्स के बीच में अगर आपने विड्रॉ करा तो 1% की पेनल्टी। अगर आपने 3 ईयर्स का एक्सटेंशन लिया है तो उस एक्सटेंशन केस में आपने 1 ईयर्स में विड्रॉ कर लिया तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। उसके बाद विड्रॉ करा तो कोई पेनल्टी नहीं है। तो इस स्कीम के बेनिफिट्स हैं जीरो रिस्क क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है, रेगुलर क्वार्टरली इनकम क्योंकि हर क्वार्टर एंड आपके अकाउंट में इसमें पैसे आ जाएंगे, और ATC का बेनिफिट अगर आप ओल्ड रिजीम लेते हैं। और डिसएडवांटेजेस है, इंटरेस्ट इसमें टैक्सेबल है जस्ट लाइक FD, और ये लिक्विड नहीं है। माने आपने इसमें 5 लाख इन्वेस्ट करे तो आपको हर साल 41,000 की एनुअल इंटरेस्ट इनकम होगी, मतलब 5 साल में टोटल इनकम 2,05,000 की होगी। अगर आप टैक्सेबल पर्सन है तो उस टैक्स रेट को माइनस करने के बाद आपको नेट इनकम मिलेगी। मानिए आप रिटायर्ड पर्सन है पर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो इस केस में आपको 8.2% नहीं, 8.2 माइनस 30 प्लस 4% सेस, मतलब इफेक्टिव 5.65% इंटरेस्ट मिलेगी। इस स्कीम का सबसे ज़्यादा कंपैरिजन FD से हो रहा है, तो आइए उसको समझते हैं। FD में आपको इंटरेस्ट अच्छे बैंक में मान लीजिए 7.5% तक मिलेगा, पर इस केस में इस स्कीम में आपको 8.2% मिलेगा, मतलब रिटर्न SCSS में ज़्यादा है। रिस्क की बात करें तो दोनों में ही रिस्क उतना नहीं है। SCSS में आपका गवर्नमेंट बैक्ड है तो उसमें तो ज़ीरो रिस्क है। FD में भी बैंक 5 लाख तक का इंश्योरेंस देती है तो उसमें भी उतना रिस्क नहीं है। टैक्स की बात करें तो दोनों में ही स्लैब रेट पे उनकी इंटरेस्ट इनकम टैक्स होती है। लिक्विडिटी की बात करें तो FD इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन SCSS क्योंकि इसमें 5 ईयर्स का कंपल्सरी लॉक इन पीरियड है, और अगर आपने उस 5 ईयर्स में विड्रॉ कर लिया तो फिर उसमें पेनल्टी है, जैसे हमने पहले डिस्कस करा। तो इन दोनों में से अच्छा कौन है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए लिक्विडिटी के लिए
तो FD इज़ बेटर, क्योंकि FD में आप फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी, बट आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो रिटर्न के केस में SCSS में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। रिस्क दोनों में सेम है, दोनों सेफ ऑप्शन है। चलिए एक कंपैरिजन PPF से कर लें। PPF में आपको 7.1% टैक्स फ्री इनकम मिल रही है और इस केस में आपको 8.2% टैक्सेबल इनकम मिल रही है। बट यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि PPF में आपको 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होगा, जबकि यहाँ पे 5 ईयर्स का है। तो कहें तो दोनों में SCSS स्कीम ज़्यादा बेटर है। कंपेयर करें डेट म्यूचुअल फंड से, तो डेट म्यूचुअल फंड के केस में आपको 6 to 8% मार्केट लिंक इंटरेस्ट मिलता है और वो भी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ स्लैब होता है। मतलब रिटर्न के केस में तो SCSS से ज़्यादा बेटर दिख रहा है, बट डेट म्यूचुअल फंड के केस में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और सेफ तो दोनों ही ऑप्शन है। देखिए इसमें कुछ ऐसा प्लेन वनीला नहीं है। एक बार ये देखिए कि अगर आपको लिक्विडिटी कंसर्न है, 1-2 साल में आपको पैसे निकालने पड़ेंगे, तो उस केस में आपको पेनल्टी लगाने के बाद अपने रिटर्न कैलकुलेट कर लीजिए कि इस स्कीम में और बाकी दूसरे जैसे FD या म्यूचुअल फंड, उनमें किस में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो हाँ, उसमें ज़्यादा रिटर्न होगा, ज़्यादा लिक्विड भी होगा, बट ये भी ध्यान रखिए कि वो ज़्यादा रिस्की भी होगा। कंसिडरिंग आप रिटायर्ड पर्सन है तो आपका रिस्क एपेटाइट कम होगा। तो आप अगर कुछ अमाउंट ऑलरेडी FD में डाल दिया है या SCSS या ऐसी कोई स्कीम में डाल चुका है जो सेफ है, तो उसके बाद आपको कोई एक्सेस पैसे आपको डालने हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। तो इसके साथ हम वीडियो के कंक्लूजन पहुंचते हैं। SCSS सबके लिए अच्छा स्कीम है ये कहना मुश्किल है। जिसकी भी इनकम टैक्सेबल नहीं है या फिर 10% टैक्स स्लैब के अंदर आप आते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो आपको ये वीडियो पसंद आए हो, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने कमेंट करके अपनी आइडियाज़ और बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।